नमस्कार। कभी कभी ना एक बिल्कुल साधारण सी लगने वाली यात्रा, किसी अनजान गांव का एक छोटा सा सफर, किसी की जिंदगी का सबसे भयानक, सबसे खौफनाक तजुर्बा बन सकता है ना? तो आज हम चंडीपुर गांव के इसी रहस्य को खोलने वाले हैं। हम परत दर परत ये समझने की कोशिश करेंगे कि डर और उम्मीद की ये कहानी आखिर बुनी कैसे गई। कहानी की शुरुआत ही इन लाइनों से होती है और सुनते ही एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। एक डरावना माहौल बन जाता है। सोचिए, आधी रात का गहरा सन्नाटा और उसमें कुत्तों के रोने की वो आवाज। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सीधे हमारे अंदर के किसी अनजाने डर को जगा देती हैं और हमें फौरन कहानी के अंदर खींच लेती हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। सुनसान स्टेशन, अकेला मुसाफिर। यहीं से हमारे मेन कैरेक्टर के अकेलेपन और उसकी लाचारी की नींव रखी जाती है, जो आगे आने वाले खतरे को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। तो कहानी का सेटअप देखिए। आधी रात का वक्त है। एक ट्रेन चंडीपुर के सुनसान स्टेशन पर रुकती है और उससे सुमित नाम का सिर्फ एक मुसाफिर उतरता है। उसके पास एक बहुत कीमती दवा का पैकेट है जिसे पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है, और यही जिम्मेदारी उसे उस खतरे की तरफ ढकेलती है जो उस स्टेशन के अंधेरे में कहीं छिपा बैठा है। बस यहीं से मजबूरी और डर के बीच की असली खींचतान शुरू हो जाती है। और ठीक यहीं पर कहानी का पहला हिंट मिलता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। चाय वाले राजू का ये एक सेंटेंस, जो दिखता है वो हमेशा इंसान नहीं होता, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है। असल में ये पूरी कहानी का सेंट्रल आइडिया है। ये हमें बता रहा है कि इस अजीब सी जगह पर अपनी आंखों देखी हर चीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब कहानी में टेंशन और बढ़ता है। जो एक अजीब सी बेचैनी स्टेशन पर महसूस हो रही थी ना, वो अब अंधेरे में एक चेतावनी के साथ एक साफ साफ खतरे की शक्ल ले लेती है। ये वाला हिस्सा ना बड़ा दिलचस्प है। चाय वाला सुमित को तीन बहुत ही खास नियम बताता है। पहला, यहीं रुक जाओ। दूसरा, रास्ते में किसी के लिए भी मत रुकना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। अब देखिए, हॉरर कहानियों में ऐसे नियम क्यों होते हैं? वो सस्पेंस बनाने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हीरो नियमों को तोड़ने वाला है। सोचकर देखिए, क्या ऐसे हालात में इन नियमों को मानना आसान होता है? और जैसा कि होता है, सुमित चेतावनी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है और उसे मदद मिल भी जाती है। या शायद ऐसा सिर्फ लगता है। अंधेरे में से एक टूटा फूटा ऑटो रिक्शा सामने आता है। ये एक झूठी उम्मीद का लम्हा है और यहीं से सुमित की असली परीक्षा शुरू होती है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां जाल बिछाया जा चुका है। भूतों का जानलेवा जाल। ये एक ऐसा सफर है जहां से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। यहां पर डायलॉग्स का इस्तेमाल देखिए, क्या कमाल का है। एक तरफ है सुमित, जो इतनी मासूमियत से ड्राइवर को कहता है, आप तो भगवान बन के आए हैं। और दूसरी तरफ वो ड्राइवर, उसका जवाब सुनिए, वो दो मतलब वाला है। वो कहता है, ऐसी जगह छोड़ेंगे कि फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, हम समझ रहे हैं कि उसका असली मतलब क्या है, पर बेचारा सुमित, वो तो बिल्कुल अनजान है। और फिर आता है कहानी का सबसे खौफनाक मोड़। उस सुनसान घर के अंदर भोला और कालू अपना असली चेहरा दिखाते हैं। उनका ये कहना कि अब तो हम सिर्फ भूख हैं, ये असल में उनकी इंसानियत के पूरी तरह खत्म हो जाने का ऐलान है। ये भूख सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि जिंदगियों को निगल जाने की भूख है। ये वो पल है जब सुमित को एहसास होता है कि वो इंसानों से नहीं, बल्कि किसी अंधी, बेरहम ताकत से लड़ रहा है। और जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, जब अंधेरा पूरी तरह हावी होने वाला होता है, ठीक तभी कहानी में एंट्री होती है एक वर्दी वाले रक्षक की। सुमित की ये चीख, कोई तो बचाओ, ये उसकी बेबसी और डर का पीक है। वो मौत के बिल्कुल सामने खड़ा है। उसे लग रहा है कि बस अब सब कुछ खत्म। ऐसे में तो सिर्फ कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। और वो चमत्कार होता है। ठीक उसी पल कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। उस अंधेरे कमरे में एक तेज नीली रोशनी कौंधती है और वो भूतों का हमला रोक देती है। ये एक अलौकिक शक्ति है जो इशारा करती है कि अंधेरे में भी अच्छाई मौजूद है। और उस रोशनी से जो साया उभरता है, वो है इंस्पेक्टर दत्ता का। पुलिस की वर्दी में एक रक्षक भूत, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बेगुनाहों को बचाना है। ये किरदार कहानी को एक आम डरावनी कहानी से उठाकर न्याय और बदले की एक बड़ी कहानी बना देता है। तो अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां चंडीपुर के इस अनसुलझे रहस्य से पर्दा उठता है। आखिर ये भूत कौन थे और इंस्पेक्टर दत्ता की कहानी क्या थी? चलिए अब इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस पूरे रहस्य की जड़ क्या है?
चाय वाला राजू पूरी कहानी बताता है। 10 साल पहले भोला और कालू नाम के 2 खतरनाक मुजरिम थे। इंस्पेक्टर दत्ता ने उन्हें पकड़ा तो उन्होंने इंस्पेक्टर को उसी घर में जिंदा जला दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद वो दोनों भी उसी घर में एक रहस्यमयी आग में जलकर मर गए। और ये बात पूरी कहानी को एक साथ जोड़ देती है। वहां के लोग मानते हैं कि इंस्पेक्टर दत्ता की आत्मा आज भी उस जंगल में पहरा देती है। उस रात सुमित को एहसास हुआ कि उसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक रक्षक की आत्मा ने बचाया था, एक ऐसी रूह जो मरने के बाद भी अपना फर्ज निभा रही थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आत्माएं सच में इंसाफ करने के लिए लौट कर आती हैं, या ये सिर्फ हमारे मन का एक विश्वास है कि अच्छाई बुराई पर हमेशा जीत हासिल करती है? खैर, जो भी हो, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी हिफाजत और इंसाफ उन जगहों से भी मिल सकता है जहां से हमें सिर्फ डर की उम्मीद होती है।